हम हिलसा सीट पर आएंगे, जहां पर पिछली बार 2020 में जो अभी आपने कहा कि 1000 वोट 500 वोट से हार गए, सबसे कम वोट से हार जीत हुई हिलसा में। 12 वोट से शक्ति सिंह यादव जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं मौजूदा समय में, वो चुनाव हार गए, यहाँ जेडीयू चुनाव जीत गई। अब देखिए, आपने कहा कि हिलसा, नालंदा का हिलसा, आपने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार का हिलसा। हाँ, और नीतीश कुमार हिलसा में डामाडोल स्थिति में है इस बार। नहीं, पहले भी देखिए 2020 का जिक्र आपने कर दिया, बिहार में सबसे कम वोटों से जीत हार हुई हिलसा में, 12 वोट से। और कहा यह जाता है, आरोप यह लगता है कि जबरिया सरकारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जेडीयू ने यह जीत हासिल कर दी। तो जबरिया का इस्तेमाल आपको करना पड़ा, तो दावाडोली स्थिति ही मानेंगे। जो कंफर्म सीट था वहां 12 वोट। हाँ, वहां 12 वोट से। और देखिए, नालंदा, संपूर्ण नालंदा को नीतीश कुमार अपना ही मानते रहे हैं, और आरजेडी को स्पेस भी हिलसा में नीतीश कुमार ने ही दिया था। जब 2015 में महागठबंधन बना, तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में हिलसा की सीट जेडीयू की सीट थी। जेडीयू के ही उम्मीदवार वहां पहले के चुनावों में जीतते रहे थे, लेकिन यह सीट आरजेडी को दे दी गई। और शक्ति सिंह यादव, देखिए हिलसा में हम 2020 के नतीजे देखते हैं तो जितने उम्मीदवार हैं सब उर्फ वाले हैं, पहले 3 उर्फ, ठीक है यादव। हाँ, ठीक है ना। तो 2015 में हिलसा में जीत का स्वाद आरजेडी ने चख लिया। नीतीश कुमार ने दिया। हाँ, नीतीश कुमार ने दिया। तो 2020 में कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, जेडीयू के उम्मीदवार, अब उनकी उम्र हो गई है 74 साल। इनके उम्मीदवारी पर मुझे संकट दिख रहा है सब में, कि इन्हें फिर से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 69 ईयर्स के थे और इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार, और नालंदा का सवाल है, नीतीश कुमार आपको मालूम है बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। 61,848 मत लाकर चुनाव जीते थे, और अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव 61,836 मत लाकर 12 मतों से चुनाव हार गए थे। हमने कहा ना, यहाँ उर्फ वाले हैं। कुमार सुमन सिंह उर्फ रंजीत डॉन भी कह सकते हैं, ये एलजेपी के उम्मीदवार थे, 17,471 मत लाकर। यदि हम 2020 के चुनावी परिणाम से 2025 को विश्लेषित करें तो चिराग पासवान भी एनडीए में है, साथ चले गए। तो हम यह कह सकते थे कि हिलसा की लड़ाई बड़ी लड़ाई नहीं रही, अब आसान हो जाएगी। आसान लड़ाई जेडीयू के लिए हो गई है। लेकिन हम यह कहने की स्थिति में नहीं है, अभी भी नहीं है। इसलिए कहने की स्थिति में नहीं है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, नालंदा में जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार लगातार तीसरी बार चुनाव जरूर जीत गए। आपको पता है, लोकसभा चुनाव में नालंदा की सीट महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि यह नीतीश कुमार का क्षेत्र है और यहां जीत बहुत मुश्किल है। वैसे आपको 2014 भी याद होगा, जब सत्यानंद शर्मा बहुत ही कम मतों से चुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, कौशलेंद्र कुमार चुनाव जीते थे लेकिन बहुत ही कम मतों से। तो हमने कहा 2020 के नतीजे को देखकर कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो बड़ी जीत की गारंटी हिलसा में है या नहीं है। 2024 में पार्लियामेंट चुनाव में यह हुआ कि कौशलेंद्र कुमार को, यह कह लीजिए, बढ़त मिली ही नहीं। हिलसा में 188 मतों की बढ़त, 188 मतों, नालंदा के हिलसा में लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में जब चिराग पासवान से लेकर सब कुछ साथ थे, सब लोग साथ थे। संदीप सौरभ माले के उम्मीदवार, वो भी आरजेडी से सीधी लड़ाई नहीं। संदीप सौरभ भी पटना जिले के रहने वाले, पालीगंज के विधायक, वो जाकर वहां से लड़ते हैं। और हिलसा में कौशलेंद्र कुमार जेडीयू को 69,764 मत मिले, और संदीप सौरभ माले उम्मीदवार को 69,576, मतलब 188 मतों का अंतर। तो इसका आशय तो यह है ना कि हिलसा फिर से कठिन सीट हो गया है। और आरसीपी सिंह भी अब खेला बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। आरसीपी सिंह चले गए जनसुराज की ओर। जिस तरीके से पढ़े लिखे लोग, वर्किंग क्लास, या जो लोग कह रहे हैं बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं, जिन्हें सत्ता में थकान दिख रही है,
यदि वैसे लोगों का मत इधर उधर हुआ तो सबसे अधिक नुकसान जेडीयू को ही होना है। और प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, बार बार करेंगे, प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि 25 सीटें, 25 से 26 नहीं होगा जेडीयू का, तो 25 से 26 नहीं होना है तो नालंदा में भी नुकसान होना है। जी। तो ये स्थिति जो है, हिल्सा एक चैलेंजिंग है, जी। हिल्सा एक चैलेंजिंग है, जी। ठीक है ना। जी। तो शक्ति सिंह यादव तो आप आरजेडी के कंफर्म उम्मीदवार मान लीजिए। जी। अब जेडीयू में चूंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, ये जो प्रेम मुखिया हैं खुद भी 12 वोट से जीते, सरकार जीती थी, और लोकसभा चुनाव में भी यह बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, पार्टी के भर पिटवाते। हाँ, पार्टी की भर बिठा दी। तो नीतीश कुमार अब क्या फैसला करते हैं यह देखने की बात होगी। आपको इसका भी ख्याल रखना होगा कि हिल्सा से ही राजू रणबीर भी आते हैं और वह भी लगातार लगे ही हुए हैं पप्पू यादव के साथ, लेकिन उनकी चिंता भी है कि कब तक केवल झंडा उठाते रहेंगे। यदि अब अभी कुछ नहीं किया तो प्रशांत किशोर को भी हिल्सा में एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। मैं राजू दानवे की नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रशांत किशोर को 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है, और यह बात सही है कि उन्हें सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक से अधिक उम्मीदवार मिले हुए हैं, लेकिन राजू दानवी लड़ गए, राजू दानवी जैसे दूसरे लोग और भी लड़ गए। यदि वहां 2-3 कुर्मी लड़ गए तो जेडीयू का बंटाधार हो गया, जेडीयू का बंटाधार हो जाएगा। जी, हाँ, तो जी। यह बात समझने की ये है। बात समझने की